क्या फॉरएवर में आने के बाद हमें फिर से परचेसिंग करनी पड़ेगी? 2cc के बाद क्या हर महीने प्रोडक्ट्स को बाय करना पड़ता है? पैसा लगाने से लेवल अप होंगे क्या? अगर ये सारे डाउट्स आपके माइंड के अंदर भी हैं, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को भी समझ रहा है और उसको एक्टिव क्वालिफिकेशन का मतलब नहीं समझ में आया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग बिना प्रॉपर नॉलेज लिए, बिना मार्केटिंग प्लान को डेप्थ में समझे अपने लेवल्स को डन करते हैं, एएस बनते हैं, मिनिमम बिलिंग करते हैं, काम को शुरू कर देते हैं। बट अगर आप ही को हमारे लॉन्ग टर्म के लिए पैसिव इनकम कैसे आने वाली है उसका प्लानिंग नहीं पता है, तो आप खुद के साथ भी गलत कर रहे हो और अपने साथ आने वाले प्रोस्पेक्ट को भी मिसगाइड कर सकते हो। तो इसीलिए ये टॉपिक के ऊपर नॉलेज लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉरएवर का इनकम प्लान नो डाउट वर्ल्ड का बेस्ट इनकम प्लान है। मैं खुद फॉरएवर में लास्ट 2.5 साल से काम कर रही हूँ, बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने राइट नॉलेज के साथ अपने बिजनेस को शुरू किया था, सिर्फ मोटिवेशन के साथ नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होता है, इसको करना क्यों जरूरी है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और इसको आसान तरीके से हर महीने आप कैसे कर सकते हो जिससे आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी हो। So hi everyone, myself Anjali Verma, a proud digital network marketer as well as a distributor of Forever Living products. So सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि what is this 1+3cc। ठीक है, 1+3 या फिर 3+1 एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होता है? देखो, कंपनी का एक छोटा सा कंडीशन है कि अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अच्छे से काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप हर महीने अच्छा ग्रोथ लो, तो नॉर्मली तो आप जितना काम कर रहे हो उसका इनकम तो आपके पास आएगा। मतलब अगर आप रिक्रूटमेंट्स करवा रहे हो, कस्टमर्स बना रहे हो, जो भी आपका रेफरेंस कमीशन बनता है वो तो आपके पास आएगा ही। बट अगर रिकमेंडेड है कि मान लीजिए कि आप सुपरवाइजर लेवल पर आ गए हैं, आपका पहला लीडरशिप लेवल सुपरवाइजर लेवल आता है, जहां से आप टीम की तरफ से भी इनकम अर्न करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट सिर्फ सुपरवाइजर बनना काफी नहीं है, 3+1 एक्टिव क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो कंपल्सरी। सिर्फ सुपरवाइजर के लिए ही नहीं, एएम हो चाहे मैनेजर हो, किसी को भी अगर टीम की तरफ से इनकम अर्न करना है तो इतना मिनिमम काम उनको खुद पूरे महीने में जरूर करना होता है। इसको किए बिना कोई पैसिव इनकम अर्न नहीं कर सकता है। क्या होता है 3+1cc? 3+1cc मतलब कि कंपनी कहती है कि आप पूरे महीने में अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, रिक्रूटमेंट्स कर रहे हो, नोवस कस्टमर्स क्रिएट कर रहे हो, तो जो आपने रिक्रूटमेंट करी है, नोवसेस बनाए हैं, उन सब लोगों में से आपको 3cc का बिजनेस करके कंपनी को दिखाना होता है। मतलब मान लो कि आपने पूरे महीने के अंदर 4 लोगों की मिनिमम बिलिंग्स करवाई, ठीक है, आपने उनको फर्स्ट ऑर्डर्स करवाए हैं। उसके बाद अगर 4 में से आपने 2 लोगों का एएस करवा लिया, 2 लोगों का एएस मतलब 4cc हो गया, तो भी आपका एक्टिव क्वालिफिकेशन का मिनिमम 3 तो हो ही जाएगा। नहीं तो एक इंसान ने पूरा का पूरा 2cc किया है और एक इंसान ने 1cc किया है, तो भी आपका 3cc हो जाएगा। और एक इंसान ने 2cc किया है और क्या बोलते हैं, बाकी 2 लोगों ने 500 पॉइंट्स करे, तब भी आपका 3cc हो जाएगा। या फिर 3 लोगों ने 1 1cc का बिजनेस करा है, तो भी आपका हो जाएगा। मतलब कि ये जो 3cc है मिनिमम, आपको अपने नोवस कस्टमर आईडीज के थ्रू जनरेट करके कंपनी को दिखाने होते हैं। दिस इज कॉल्ड 3cc। प्लस इसके साथ साथ आपको मिनिमम 1cc का ऑर्डर, 1cc की टर्नओवर अपनी आईडी से भी करके दिखानी होती है। 1cc का ऑर्डर फ्रॉम योर ओन आईडी, 3cc मिनिमम फ्रॉम योर नोवस कस्टमर आईडी एंड 1cc आपका मिनिमम अपनी आईडी से होना चाहिए। जो आप ये 1cc करते हो, ये 1cc चाहे तो आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो। मतलब आपके घर में अगर 4-5 लोग रहते हैं तो 1cc के जो प्रोडक्ट्स है पूरे महीने में आपके आराम से यूज हो सकते हैं, अगर आप 4-5 लोग हो। आप चाहो तो रिटेलिंग कर सकते हो इन प्रोडक्ट्स की। रिटेलिंग का मतलब ये होता है कि आपके प्रोडक्ट्स की, क्योंकि देखो फॉरएवर की जो बिक्री है वो सिर्फ लाइक ओनर्स के जरिए नहीं हो रही है, ठीक है। फॉरएवर के मार्केट में बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमारे बिजनेस प्लान में नहीं इन्वॉल्व है, बट वो हमारे प्रोडक्ट्स के रेगुलर यूजर्स हैं। अगर ऐसे यूजर्स तक आप पहुंचा पाओ अपना प्रोडक्ट, तो आप रिटेलिंग भी कर सकते हो, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में रिकमेंडेशंस भी कर सकते हो जिनको आपके प्रोडक्ट्स की जरूरत हो सकती है। तो 1cc अपनी आईडी से ऑर्डर प्लेस करके आपके घर में ही सबसे पहले आना चाहिए। और दूसरा, मिनिमम 3cc फ्रॉम न्यू रिक्रूटमेंट्स। अगर आप इतना काम करते हो तो इसका फायदा क्या होता है वो समझते हैं। अगर आप इतना करते हो तो सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि भाई 1cc कर रहे हो तो कुछ प्रोडक्ट्स अपने घर पे भी यूज करोगे, तो वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के आपके पास हेल्थ प्रोडक्ट्स आते हैं एट डिस्काउंटेड अमाउंट। 30% डिस्काउंट एट बीआरपी हमें मिलता है, आप सबको पता होगा, है ना। अगर कोई प्रोडक्ट का बीआरपी अगर 1000 रुपए है तो आपको 700 का पड़ रहा है। ना केवल आपको डिस्काउंट मिलता है, बट आपको अपनी आईडी से ऑर्डर करने के बाद कैशबैक भी मिलता है। लेवल टू लेवल ये कैशबैक डिफर करता है ना। जब आप क्या बोलते हैं एएस होते हो 5%, दिन सुपरवाइजर 8%, ऐसे ऐसे करके आपका
कैशबैक बढ़ता चला जाता है। दूसरा बेनिफिट, आपको टीम का बोनस मिलता है, आपको पैसिव इनकम मिलती है। देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस माइंडसेट से बिजनेस को ज्वाइन करते हैं कि हमने तो ज्वाइन कर लिया है, थोड़े टाइम की मेहनत है, उसके बाद तो हम बैठे बैठे अर्निंग करते रहेंगे। नहीं भाई, आपको अपना थोड़ा बहुत एक्टिव काम तो करना ही पड़ता है। कंपनी आपको पैसिव इनकम क्यों देती है? क्योंकि आप एक लीडर हो, आप अपने टीममेट्स का बिजनेस करवाने में हेल्प कर रहे हो। बट सही मायनों में आप अपने टीममेट की हेल्प कब कर पाओगे? जब थोड़ा बहुत काम आप अपने डायरेक्ट में भी कर रहे हो। बट अगर आप अपने डायरेक्ट में काम नहीं कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो अपनी टीम को गाइड कर रहा हूं, तो ऐसा लीडर अपनी टीम का भी क्या ही रिजल्ट निकलवा पाएगा? इसीलिए कंपनी कहती है कि 3+1 CC मिनिमम अगर किसी लीडर ने खुद की आईडी से करे हैं, अपने अंडर रिक्रूटमेंट्स करवाई हैं, तो इट मीन्स वो खुद भी एक्टिव है, बिजनेस करता है वो, तो ही तो वो अपनी टीम को गाइड कर सकता है ना। ऐसे तो वो हो जाएगा कि करे कोई और उसका बेनिफिट कोई और ले जाएगा। मान लो कि मेरी टीम के अंदर मैं तो अब कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी आईडी से एक रिक्रूटमेंट तक भी नहीं करवा रही हूँ, और मेरे टीम के अंदर 2 लोग ऐसे लीडर्स हैं, मान लो असिस्टेंट मैनेजर्स, जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वो अपनी पूरी टीम को मैनेज कर रहे हैं, उनके भी सीसीज करवा रहे हैं। अब मैंने ना अपने डायरेक्ट पे काम किया, ना अपनी टीम को कुछ सिखाया, पर मैं कंपनी को बोलूं कि कंपनी मेरे टीम मेंबर्स के सारे इनकम का वॉल्यूम मुझे दे दो, कंपनी क्यों देगी? जो 2 लोग गाइड प्रॉपरली कर रहे हैं टीम को, उनको मिलना चाहिए ना, मुझे थोड़ा ना मिलना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप 3+1 एक्टिव क्वालिफाइड हो, तो कंपनी को पता लग जाता है कि आप बिजनेस के अंदर एक्टिव हो, आप लोगों को गाइड कर रहे हो, आप अपने टीम मेंबर्स को गाइड कर रहे हो, आपकी गाइडेंस से आपके टीम मेंबर्स को भी रिजल्ट मिल रहा है। इसीलिए जैसे आप 3+1 क्वालिफाइड होते हो, कंपनी आपको आपका पैसिव इनकम भी देना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा एक और बेनिफिट मिलता है कि मान लो कि नॉर्मली आपको अगर रेफरेंस कमीशन एक एएस लेवल पर आपको 25% का आने वाला था, बट अगर आप एक्टिव क्वालिफाइड हो तो आपको +5% मतलब कि 30% का आएगा। किसी को अगर 28 का आने वाला था तो उसको 33 का आएगा, जिसको 33 आने वाला था उसको 38 का आएगा, एंड जिसको 38 का आने वाला था उसको 43% का आएगा। रेफरेंस कमीशन में भी बढ़ोतरी हो जाती है 5% की। इसके अलावा अगर आप हर महीने 3 CC का मिनिमम बिजनेस कर रहे हो रिक्रूटमेंट के जरिए और 1 CC कर रहे हो अपनी आईडी से, तो आप खुद सोच के देखो ना, अगर आप हर महीने 3 CC का बिजनेस कर रहे हो, इट मीन्स कि आप रिक्रूटमेंट्स कर रहे हो, इट मीन्स कि आपकी टीम में मेंबर्स बढ़ रहे हैं, आपकी फ्रंट लाइंस बढ़ रही हैं। और जैसे जैसे आपकी फ्रंट लाइंस बढ़ती है वैसे वैसे चांसेस हैं कि आप उनको और गाइड करोगे, आप उनकी तरफ से भी इनकम अर्न करना स्टार्ट करोगे। मतलब कि जितना ज्यादा आप अपने फ्रंट रिक्रूटमेंट्स रखते हो, उतना ज्यादा फॉरएवर के बाकी लेवल्स करना आसान हो जाता है। अगर आपको मैनेजर्स रिट्रीट क्वालिफाई करना है, ईगल मैनेजर रिट्रीट आपको क्वालिफाई करना है, फिर कोई भी इंसेंटिव सुपरवाइजर प्लस इंसेंटिव क्वालिफाई करना है, तो जितना ज्यादा आप अपने फ्रंट रिक्रूटमेंट्स करके उनका सुपरवाइजर, उनका एएम और मैनेजर करवाओगे, उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। तो मतलब ये 1+3 CC करना एक अपॉर्चुनिटी की तरह है कि कंपनी आपको पुश कर रही है ग्रो करने के लिए कि तुम ग्रो करो। ठीक है। इसके अलावा जब आप 1 CC करते हो और आपको एक राइट मार्केटिंग एंड राइट रिटेलिंग की टेक्निक्स पता होती हैं, तो आप रेगुलर कस्टमर्स को गेन कर लेते हो। आज की डेट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज लाइक यूजिंग एन आईफोन। एक आईफोन यूजर अगर एक बार आईफोन खरीदता है तो शायद ही, मुझे तो लगता है 99.9% चांसेस हैं कि अगली बार भी वो आईफोन ही खरीदेगा और बेटर वर्जन ही खरीदेगा। वैसे ही जब हम फॉरएवर में कोई एक बंदा कभी कस्टमर बनता है और उसको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो कभी उसके बाद उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट को किसी और कंपनी से नहीं बाय करता। मतलब मान लो अगर किसी ने फॉरएवर का फेस वॉश यूज करना स्टार्ट कर दिया है और उसने अच्छे से पूरे 2-3 महीने उसको यूज किया है ना, तो अगली बार वो फिर से आपके पास आएगा ऑर्डर करवाने के लिए। वो फॉरएवर के बाद फिर वापस से किसी XYZ कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी बढ़िया है। तो हमारे परमानेंट कस्टमर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर हम राइट वे में प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं। ठीक है। और आप रेकमेंड तभी कर पाओगे जब आप राइट मार्केटिंग जानते होंगे। इसके बाद बाय रिटेलिंग यू कैन अर्न एक्स्ट्रा मनी। मतलब कि जब आप 1 CC के प्रोडक्ट्स को रिटेल करते हो, मान लो कि आपने तो 30% डिस्काउंट में बाय किया था, बट आपने किसी को MRP पर रेकमेंड किया है, तो आपका वहां से भी अर्निंग आ रही है, और साथ ही साथ कंपनी तो आपको कैशबैक देती ही देती है। तो 1+3 CC करने के भैया बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर इन बेनिफिट्स को समझ गए, वो 14-15 हजार रुपए की जो आपकी परचेजिंग है ना, वो आपको कम से कम 50-60 हजार की एक्स्ट्रा अर्निंग करके देने वाली है, अगर आप समझ गए तो। पर जिसकी वैसी बिजनेस नहीं चल रहा, वैसी नहीं सिस्टम उनके पास है, तो उनका 1 CC करना भी दुभर हो जाता है। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं वाइल कंप्लीटिंग देयर 1 CC। 1 CC करने के लिए जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो क्या आता है कि यार मेरी तो टीम में काम नहीं चल रहा। अब टीम की तरफ से तो मुझे कोई वॉल्यूम आने ही नहीं वाला है, तो मैं अपने फ्रंट में अगर मान लो 4 CC का बिजनेस कर भी रही हूँ, तो मैं 1 CC क्यों करूं?
1cc तो मेरे को अपनी पॉकेट से करना पड़ेगा, है ना। हमें लगता है कि यार इतने सारे प्रोडक्ट्स का हम क्या करेंगे, मैं तो अकेली रहती हूँ, पूरे महीने में अगर मैंने 1cc खरीद भी लिया तो मेरा पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, या फिर मैं वन टाइम के लिए अफोर्ड ही कैसे करूँ, एक बार के लिए मेरे पास सेविंग्स में पड़े ही नहीं इतने पैसे। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कहीं ना कहीं माइंड के अंदर एक स्ट्रेस बन जाता है जब हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा होता है, 1cc का अलग से टेंशन होता है। तो इस टेंशन का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। मैं एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रही हूँ जिस पर आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग प्रॉपर वे में गाइड किया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो कि वो सिस्टम क्या है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक शेयर किया है। लिंक में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि इफ यू वांट टू लाइक लर्न हाउ टू रिटेल एफएलपी प्रोडक्ट्स देन क्लिक ऑन द लिंक बिलो। तो आप उसको देख सकते हो, आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम के जरिए प्रोडक्ट रिटेलिंग का काम भी स्टार्ट कर सकते हो। 1cc तो मिनिमम चीज है, 1cc से ज्यादा भी प्रोडक्ट्स को रिटेल करके यहां से भी अर्निंग कर सकते हो। आपको आना चाहिए प्रोडक्ट का प्रमोशन इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। भाई दो तरीके होते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मार्केट करने के लिए। हम लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना आके बस परेशान हो जाते हैं कि लोगों को ज्वाइन करवाने में लगे रहते हैं। भाई पर कंपनी तो हमें टर्नओवर के ऊपर पैसा दे रही है ना, प्रोडक्ट की बिक्री के ऊपर पैसा दे रही है। मान लो आपने किसी का 2cc करवा भी लिया, बट आपको खुद के प्रोडक्ट की जानकारी, खुद के प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, खुद के प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करनी आती है, तो आप बंदे का 2cc करवाने के बाद भी ना उसका 2cc वो खुद भी यूज नहीं करेगा, क्योंकि आपने कभी उस लेवल की हाइप ही नहीं बनाई होगी, अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू ही नहीं शो करी होगी। तो आपको प्रोडक्ट का प्रमोशन राइट वे में करना आना चाहिए। अगर आपके ट्रेनिंग्स में ये नहीं सिखाया जाता है कि कैसे रिटेलिंग की जाए, कैसे प्रोफेशनल वे में सिखाया जाए, तो मैंने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है। अगर आप सीखना चाहते हो, देखो दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तरीके के लोग वो होते हैं जो चाहते हैं कि सब लोग उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करें, बट भैया पहले आपको आपके बिजनेस में खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो जाके आपके बिजनेस को चलने की स्पीड थोड़ी बढ़ना स्टार्ट होती है। दूसरी आती है कि भाई प्रोडक्ट रिटेल करने हैं, कोई जबरदस्ती की सेल्स नहीं करनी है आपको, कि दोस्त को बोल रहे हैं यार ले 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 ले, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, मेरा वेस्ट हो जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगी, ये वो पुशी सेल्स नहीं करनी है, ना रिलेटिव्स के साथ ना फ्रेंड्स के साथ। नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है, क्योंकि काफी लोग इसको गलत तरीके से शेयर करते हैं, इस वजह से पुशी सेल्स वो लगता है। तीसरा तरीका आता है स्टॉप कन्विंसिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। भैया फैमिली एंड फ्रेंड्स को कन्विंस करना छोड़ दो, उनके साथ मार्केटिंग कैसी करनी है आपको मैं सिखा सकती हूँ, आप मेरे उस लिंक पे जाके फिल कर देना अपनी डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद आता है स्मार्ट कंटेंट टू अट्रैक्ट बायर्स। देखो आज की डेट में अगर किसी इंसान को कोई दिक्कत है, मान लो किसी को वेट लॉस की प्रॉब्लम है, तो भैया वो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या गूगल पे बाद में जाएगा, वो पहले यूट्यूब पर जाएगा। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट की राइट मार्केटिंग कर सकते हो थ्रू कंटेंट क्रिएशन, और ये चीज भी कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए। अगर आपको आइडिया नहीं है कि यार कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करूं, मैं तो प्रोडक्ट को हाथ में लेकर वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, मेरे को रेडी टू यूज वीडियोस चाहिए जिसमें कोई मेरे को क्या बोलते हैं कॉपीराइट भी क्लेम ना करे, तो उसके लिए भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मेरा सिस्टम आपकी हेल्प कर सकता है। लास्ट आता है गूगल माई बिजनेस। थोड़ा सा टाइपो एरर है, वो गूगल माई बिजनेस लिख रखा है। आज की डेट में जब आप गूगल पर टाइप करते हो ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नियर मी, तो फॉरएवर के आरडीओ तो इंडिया के अंदर सिर्फ 21 है, पर आपको आपके आसपास बहुत सारे फॉरएवर के स्टोर्स दिख जाते हैं। तो स्टोर्स नहीं होते, वो हम जैसे आरडीओज के, वो सॉरी हमारे हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जहां से लोग प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। तो आप अपना गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल कैसे सेटअप कर सकते हो, वो भी मेरा सिस्टम आपको राइट वे में गाइड कर सकता है। तो अगर ये सारी की सारी प्रोडक्ट रिटेलिंग से रिलेटेड आपको चीजें सीखनी है, क्योंकि देखो सीखने के लिए टाइम जरूर लगता है, पैसा जरूर लगता है, पर अगर एक बार सीख जाओ तो सीखने के बाद वहां से अर्निंग आपके पास मल्टीप्लाई होकर हर महीने आने वाली, क्योंकि सीखना एक बार है पर इंप्लीमेंट बार बार करके बार बार अर्निंग करनी है। तो अगर ये 1cc के चक्कर से साइकिल से निकलना चाहते हो तो डेफिनेटली प्रोडक्ट रिटेलिंग को सीखना स्टार्ट करो। इससे भागो मत कि हर महीने जबरदस्ती मुझे खुद ही यूज करना है। आई होप कि आपको 1+3cc के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो मेरी तरफ से ये वीडियो सिर्फ इतना ही था। अगर आप राइट वे में प्रोडक्ट रिटेलिंग सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस को स्टार्ट करना है बट एक राइट सिस्टम नहीं पता कि किसके साथ स्टार्ट करना चाहिए, किस वे में स्टार्ट करना चाहिए, तो भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर एक और लिंक ड्रॉप किया है कि इफ यू वांट टू वर्क विद मी यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। और इसके अलावा अगर आपको कोई और फॉरएवर रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर बाकी वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हो। आई होप कि मैं वीडियोस बनाकर आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊं। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आप नॉलेज लेना चाहते हो, यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, तो फील फ्री टू कमेंट।
आप कमेंट सेक्शन के अंदर उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। मैं फॉर श्योर आने वाले कुछ दिनों में उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो जरूर प्रिपेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने सभी टीममेट्स के साथ, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज आप ही के बेनिफिट की बात है। कल को अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो फिर आप किसी और को नहीं बोल सकते, क्योंकि आप अपने बिजनेस खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।